इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.2। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5.2। क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड द एंगल बिटवीन देम। ओके, ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी वैसे वेक्टर में कर चुके हैं, पर फिर भी एक बार वापस से हम इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों वेक्टर की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। हमें पता है कि रिजल्टेंट जो होगा वो होगा इस डायगोनल के अलाउ। ओके, ये जो डायगोनल है जो कॉमन पॉइंट से जा रहा है, इसे हम ओ कंसिडर कर लेते हैं, इसे ए कंसिडर कर लेते हैं ओ, और इसे बी कंसिडर कर लेते हैं। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ओके, हमें पता है अगर हमने ग्राफिकली वेक्टर इन एरोज़ की हेल्प से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है तो जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगा। मतलब अगर आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इस डायगोनल OC का लेंथ फाइंड करना है। ओके, अगर हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो इट इज़ लेंथ OA। अगर हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो इसे हम कहेंगे लेंथ OB। और अगर हम कहें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली इसे आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो होगा लेंथ OC। मतलब OC का लेंथ फाइंड करना है। ये लेंथ फाइंड करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम यहाँ इस OA को आगे एक्सटेंड करेंगे और OA पर, इस OA पर हम एक परपेंडिकुलर C से ड्रॉ करेंगे। ओके, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CN। ओके, अगर यहाँ OB का लेंथ B है, ओके, कैपिटल B है, तो AC का लेंथ भी कैपिटल B होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल ऑल्सो विल बी थीटा। CN का हमारे पास फिर एक ट्राइंगल मिला, एक ट्राइंगल है CN, ये एंगल 90 डिग्री है। CN, ये एंगल 90 डिग्री है। CNA, ओके, और ये एंगल है थीटा। एंड दिस AC इज इक्वल टू B, दिस AC इज इक्वल टू B। ओके, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा CN डिवाइडेड बाय AC। ओके, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं CN डिवाइडेड बाय कैपिटल B। तो CN का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल B साइन थीटा। ओके, सेम एज इट इज़ अगर हम कॉस थीटा का यूज़ करें तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर AN डिवाइडेड बाय AC। ओके, तो इसे हम लिखेंगे AN का वैल्यू होगा B कॉस थीटा। ओके, क्योंकि AC का वैल्यू हम यहाँ पर हमने इस हाइट और इस बेस का लेंथ निकाल लिया है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारे पास में A है। एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें इस ट्राइंगल में OCN में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो OC का वैल्यू पता चल जाएगा, उसके लिए हमको हाइट पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम यूज़ कर रहे हैं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, ONC, है ना, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। ओके, तो OC का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ओके, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ON अगर हमें फाइंड करना है तो ये OA प्लस AN, ओके, OA प्लस AN होल स्क्वायर प्लस NC होल स्क्वायर, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ओके, R स्क्वायर हमारे पास में होगा OA का वैल्यू A था, और
ओ ए का वैल्यू हमारे पास में ए था और ए एन का वैल्यू हमारे पास बी कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस एन सी का वैल्यू हमारे पास में बी साइन थीटा और इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमें स्क्वायर ओपन करना है ये, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी 2b कॉस थीटा, ये होगा 2ab कॉस थीटा, तो 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में मिलेगा 1। तो आर का वैल्यू हमको मिला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। हमने क्या कैलकुलेट किया है, हमने फाइंड किया है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, अब हमको एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास में ए वेक्टर है, ओके, बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। लेंथ हमको पता है इनका, हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और यहाँ है हमारे पास में OC। ओके, तो अगर हम ये एंगल अल्फ़ा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये होगा दिस हाइट डिवाइडेड बाय बेस, तो 10 अल्फ़ा हाइट हो जाएगा CN और बेस हो जाएगा ON। तो CN का वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं B साइन थीटा और ON का वैल्यू हो जाएगा A प्लस B कॉस थीटा। ओके, यहाँ से यहाँ तक A और फिर ये B कॉस थीटा। क्लियर है? अगर आपको B के साथ में एंगल निकालना है अल्फ़ा, नहीं बीटा फाइंड करना है, तो 10 बीटा कितना होगा, हमको यहाँ पर केवल A और B को इंटरचेंज करना है, तो ये हो जाएगा A साइन थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। थैंक यू वेरी मच।